रानो चिड़िया के पति ने दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए रानो चिड़िया अभी अपने बच्चों के साथ अकेले ही रहती थी और अपने घर का गुजारा भी अकेले ही कर रहे थे। मम्मा, हमारे पापा कहाँ पे है? जब भी हम आपसे पूछते हैं आप हमेशा हमारी बात को टाल देती हो। कुक्कू बेटा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? चलो जल्दी जल्दी से ये दाना खा लो, फिर हम अपने लूसी आंटी के घर चलते हैं। आप उनके बेटे बुलबुली के साथ अच्छे से खेलना और खूब सारी मस्ती करना। नहीं नहीं माँ, हमें नहीं जाना। आप हमें कुछ भी नहीं बताती। हमें आज जानकर ही रहना है कि हमारे पिता का क्या नाम है और वो कौन है। अच्छा ठीक है, अगर तुम लोग ऐसे ही जिद करोगे तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी और मैं तुम लोगों को भी छोड़कर चली जाऊंगी। रह जाना तुम लोग बिल्कुल ही अकेले। नहीं नहीं मम्मा, आप हमें छोड़कर बिल्कुल मत जाना। हम आज के बाद आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। आप तो हमारे लिए सब कुछ हो। अगर आपने हमें छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे आपके बिना? अरे नहीं नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। अभी मैं दाना लेके आती हूँ, आप लोग घर पर ही रहना और मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ ही रहूंगी। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया अपने घर से निकल जाती है और वो बहुत ज्यादा दुखी थी। हे भगवान, अब मैं अपने बच्चों को कैसे बताऊंगी? उनके पापा ने दूसरी शादी कर ली है और वो पड़ोस के जंगल में ही रहते हैं। रानो चिड़िया ऐसे ही बड़बड़ा रही थी और तभी वहाँ पे गौरी आ जाती है। रानो चिड़िया, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? सब ठीक तो है? तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है ना? गौरी बहन, मैं क्या बताऊं, मेरे बच्चे अभी जिद करने लगे हैं और अपने पिता टुन्नू के बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उनको अब क्या बताऊंगी। उनके पिता पास वाले जंगल में ही रहते हैं। क्या कहा? बच्चों को अभी तक अपने पिता के बारे में नहीं पता? वो तो अपने पिता को कई बार मिल भी चुके हैं। तुमने उनको अभी तक बताया नहीं कि वही उनके पिता है। इसलिए तो मैं उनको कुछ बताती नहीं हूँ कि मेरे बच्चे कहीं मुझे छोड़कर अपने पिता के पास ना चले जाएं। मुझे बहुत डर लगता है इस बात का गौरी बहन। तो क्या हुआ अगर बच्चे अपने पिता के पास चले भी गए तो क्या टुन्नू उनको अपने पास रखेगा? वो तो तुम्हें छोड़कर चला गया है, तो बच्चों को कैसे अपने पास रखेगा वो? नहीं गौरी बहन, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने सिर्फ मुझे छोड़ा था, अपने बच्चों को नहीं छोड़ा था। अगर बच्चे उनके पास चले गए तो वो उनसे उतना ही प्यार करेंगे जितना मैं करती हूँ। मगर मैं अपने बच्चों के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, चाहे कुछ भी हो। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया अब दाना लेने चली जाती है और गौरी अपने पति के पास घर चली जाती है। कालू जी, आपको पता है चिड़िया के बच्चे अपने पिता के बारे में कुछ नहीं जानते और चिड़िया इस बात को लेके बहुत परेशान है। वो तो अंदर ही अंदर बहुत डर रही है। पर गौरी, हमें किसी की बातों से क्या लेना देना है? चिड़िया की जिंदगी में कुछ भी चलता रहे, हमें क्या? तुम मुझे दाना के बारे में बताओ। आज भी दाना नहीं मिला मुझे तो। क्या कहा? आपको दाना नहीं मिला? कालू जी, दाना तो मुझे भी नहीं मिला। फिर आज हम क्या खाएंगे? नहीं तो हमें भूखा रहना पड़ेगा अगर हमें खाना नहीं मिला तो। कालू जी, मुझे तो एक आइडिया आया है, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बता देना। क्यों ना हम चिड़िया की बातों का फायदा उठाते हैं और फ्री में उससे खाना भी लेते रहेंगे। हाँ, समझ गया तेरा आइडिया और मुझे अच्छा भी लगा है। हम चिड़िया के बच्चों के पास जाएंगे और चिड़िया हमें रोकेगी तो तभी हम चिड़िया से दाना मांगना शुरू कर देंगे। ऐसे ये दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और चिड़िया के बच्चों से बात करना शुरू कर देते हैं। अरे बच्चों, आपको पता है आपके पापा का नाम क्या है और वो कहाँ पे रहते हैं? नहीं अंकल, हमें कुछ नहीं पता और मैं चिड़िया मम्मा भी बिल्कुल कुछ नहीं बताती। अगर आपको पता है तो आप ही हमें बता दो। हाँ हाँ, मुझे तो अच्छे से पता है तुम्हारे पापा का क्या नाम है और वो कहाँ पे रहते हैं। कालू अभी वहाँ पे बातें ही कर रहा था तो तभी वहाँ पे रानो चिड़िया आ जाती है। कालू भैया, आपको क्या चाहिए? कुछ काम है क्या? आज आप मेरे घर में कैसे आए हो? अरे काम तो मुझे सिर्फ तुमसे ही है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे बच्चों से ऐसे ही बातें करने लग गया था। सोचा कुछ देर इनसे भी बातें करके देखूं कैसे है तुम्हारे बच्चे। कुकू बेटा, तुम लोग अंदर चले जाओ, मुझे कालू भैया से कुछ बातें करनी है। तो रानो चिड़िया के बच्चे उसकी बातें सुनकर घर के अंदर चले जाते हैं।
अभी बोलो कालू भैया, आपको क्या काम है और मेरे घर से आपको क्या चाहिए? और मेरे बच्चों से ऐसी क्या बातें कर रहे थे जो मेरे बच्चे आपसे सवाल पूछ रहे थे? रानो चिड़िया, मैं तेरे बच्चों को बता दूंगा कि उनके पिता का नाम टुन्नू है और वो पास वाले जंगल में ही रहता है। कालू भैया, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं पहले ही बहुत डर के रहती हूँ कि मेरे बच्चों को अगर पता चल गया तो वो मुझे कहीं छोड़कर न चले जाए। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, पर इसके लिए तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। तुम्हें रोज ही हमारे लिए दाना ला के देना पड़ेगा। कालू भैया, मैं दाना कैसे दूंगी? आपको भी पता है जंगल में दाने का अकाल पड़ा है और बिल्कुल भी दाना नहीं मिलता आजकल। तो मेरे साथ आप ऐसा मत करिए प्लीज। अच्छा तो ठीक है, मैं तेरे बच्चों को पूरी सच्चाई बता दूंगा अब। नहीं नहीं कालू भैया, प्लीज ऐसे मत करना। मैं आपको दाना दे दिया करूंगी, पर मेरे बच्चों को कभी भी सच्चाई मत बताना। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे रानो चिड़िया अपना सारा दाना कालू को दे देती है और कालू खुशी खुशी अपने घर दाना लेकर चला जाता है। और इधर रानो चिड़िया दो परिवारों का दाना लेकर रोज आती। ऐसे ही समय निकलता गया। ऐसे ही रानो चिड़िया आधा दाना खुद रखती और आधा कालू कौआ और गौरी को दे देती। मगर कुछ दिनों से दाना बहुत कम मिल रहा था, तो चिड़िया सोचती है, मैं क्या करूं? दाना मिल भी नहीं रहा और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। मैं क्यों ना गौरी बहन से बात कर लेती हूँ, क्या पता वो मेरी बात मान जाए। गौरी बहन, मैं तुम्हारी मिन्नतें करती हूँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आजकल दाना बहुत कम मिल रहा है। अगर मैंने सारा दाना तुम्हें दे दिया तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? चिड़िया, वो सब मुझे नहीं पता, हमें हमारे हिस्से का दाना चाहिए ही चाहिए। और नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चों को बता दूंगी कि उनके पिता पास वाले जंगल में रहने वाला टुन्नू ही है। प्लीज गौरी बहन, ऐसा अत्याचार मुझ पर मत करो, क्योंकि मुझे पता है अगर बच्चों को उनके पिता के बारे में पता चल गया तो वो उनके पास चले जाएंगे और मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। रानो चिड़िया ऐसे कहते कहते रो रही थी, पर उसके दोनों बच्चे पेड़ के पीछे छुपकर उसकी सारी बातें सुन रहे थे। मम्मा, हमारी प्यारी मम्मा, आपको रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने आपकी सारी बातें सुन ली है और हम आपको कभी छोड़कर भी नहीं जाएंगे। और आप जो दाना गौरी आंटी को देती हो वो भी देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब गौरी आंटी, आप जहाँ से चली जाइए और अब आपको फ्री में दाना भी बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम सारी सच्चाई जान चुके हैं। आज के बाद हमारी मम्मा को बिल्कुल परेशान मत करना। फिर गौरी वहाँ से अपने घर के लिए चुपचाप निकल जाती है। मम्मा, बिल्कुल फिक्र मत करो, हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे और हमें समझ आ चुका है हमारे पापा ही हमसे प्यार नहीं करते, इसलिए तो वो हमसे दूर रहते हैं। अगर वो हमसे प्यार करते तो हमें छोड़कर कभी जाते ही नहीं। मेरे बच्चों, मुझे माफ करना, मैंने तुम लोगों को सच्चाई नहीं बताई, पर तुम लोग बहुत छोटे थे जब तुम लोगों के पापा ने दूसरी शादी कर ली और उनकी दूसरी पत्नी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं क्या करूं। फिर मेरे लिए तुम लोग ही सहारा थे। तो मम्मा, आपने ये घर कैसे बनाया? आप तो बिल्कुल अकेली थी ना। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये घर मिट्टी का बनाया है। कड़कती ठंड में अपने बच्चों को बचाने के लिए मैंने जंगल जंगल जाकर कपास इकट्ठा की थी और फिर जाकर मैंने ये घर तुम लोगों के लिए बनाया। मुझे अब समझ आया हमारा घर मिट्टी का क्यों है। ये घर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही गर्म रहता है ठंड में। सर्दियों से बचने के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू मम्मा। आज रानो चिड़िया बहुत खुश थी और वो बिना किसी डर के अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी और उसके बच्चे भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। प्यारे दोस्तों, हम बहुत मेहनत से आपके लिए स्टोरी लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।